जब हम पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे या जी। कॉलेज में पढ़ते थे, जी। किसी लड़की को या किसी लड़के को प्रेम करते थे। हुँ। अब विवाह हमारा कहीं और हो गया है। जी। हम दिन रात उसी को याद करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर उससे मेरा विवाह हुआ होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी स्वर्ग बन गई होती। जी। एक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी करके किताब छपी है जी। अब्राहम मैस्लो की। वो प्रत्येक मनुष्य की 7 बेसिक नीड्स कहता है कि हम सबके भीतर 7 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हम शक्ति के दम पर, पैसे के दम पर 2 ऐश तो खरीद सकते हैं। हम हैंड्स खरीद सकते हैं, हम हेड खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज जो आपके पास गाड़ी है उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट से भरना पड़ेगा। आनंदम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ आनंदम फॉर भारत में। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आज का जो टॉपिक है स्वामी जी वो इतना इम्पोर्टेंट है एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक व्यक्ति की जो ज़िंदगी है ना, वो उस पे डिपेंड करती है कि उसके अराउंड लोग कैसे हैं। तो आज का ये टॉपिक हम लोगों ने उठाया व्हिच इज़ द सीक्रेट्स टू हैव टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। अब चाहे वो रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स के साथ हैं, चाहे सिबलिंग्स के साथ हैं, चाहे हस्बैंड के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं। और आजकल हम क्या देख रहे हैं कि रिश्ते बनने की बजाय रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं और ये सिनेरियो ऑलमोस्ट आज हर घर का हो चुका है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ आपसे वार्तालाप करना और बहुत डीप डाइव करना इस टॉपिक पर। पहले तो स्वामी जी ये बताइए कि रिश्ते आज जो इतने बिखर रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? क्यों हर घर में आज ये देखा जा रहा है कि अ, एक साथ होते हुए भी लोग एक साथ नहीं हैं? क्यों इतना डिस्कनेक्शन है लोगों के बीच में? संबंधों के बारे में मैं बहुत गहरी चर्चा आपसे करना चाहूँगा, जी। तो पता भी चल जाएगा कि संबंध क्यों टूट रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि संबंध क्यों ज़रूरी हैं। जी। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कंप्लीट हेल्थ की परिभाषा देता है, वो कहता है एनी बीइंग कैन ओनली बी सैड वेल बीइंग if he or she is fit at 4 planes. जी। 1 physical plane, number 2 mental plane, number 3 social plane जी। and number 4th spiritual plane. जी। पहले शरीर के तल पर अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ हो, दूसरा मन के तल पर, जी। तीसरा समाज के तल पर यानी संबंध के तल पर। जी। खुद WHO भी ये स्वीकार करता है कि अगर हमारे संबंध मधुर नहीं है, जी। हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, हुँ। हम अपने परिवार में रह रहे हैं, कहीं हम व्यापार कर रहे हैं, तो कस्टमर हैं, होलसेल डीलर हैं हमारे, उस कहीं हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कुछ हमारे कोलीग्स हैं, कुछ हमारे एक कोई हमारे बॉस हैं और कोई हमारे सबऑर्डिनेट हैं। हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, संबंध हमारे लिए बहुत ही महत्व ज़रूरी रखते है। हैं। जी। क्योंकि अगर संबंधों में कहीं पर भी कोई दरार है, तो वह चीज़ मेरे मन पर असर डालती है, जी। मेरी एनर्जी को प्रभावित करती है। एब्सोल्युटली। जहाँ पर मेरे संबंध खराब हैं, अगर मैं अपने घर में ही, अपने परिवार में, मैं जिन लोगों के बीच रह रहा हूँ, अगर जी। मेरे संबंध उनसे कहीं पर भी अच्छे नहीं हैं, अगर खट्टे हैं, जी। तो वो चीज़ लगातार मुझे हॉन्ट करती रहेगी। हुँ। उससे मेरे नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलते रहेंगे हुँ। और ना केवल मुझको, मेरे पूरे परिवार को जहाँ-जहाँ मैं हूँ, वहाँ प्रभावित करेगी। जी। वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस बिज़नेस को प्रभावित करेंगी, प्रॉफ़िट को प्रभावित करेंगी। मुझे जहाँ-जहाँ से कुछ फ़ायदा होने वाला है और भी जहाँ मेरे संबंध हैं, उन सबको भी प्रभावित कर देंगे। हुँ। तो संबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हुँ। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एक वृक्ष के उदाहरण से समझें। हुँ। कोई वृक्ष है और वो वृक्ष जैसे आकाश की ऊँचाई छूना चाहता है, जी। शाखाएँ-प्रशाखाएँ फैलाना चाहता है, तो
जिस वृक्ष की जड़ें अगर कमजोर हैं तो कभी भी ऊंचाई पर नहीं जा सकता, ज्यादा नहीं फैल सकता। अगर फैल गया है या ऊंचा चला गया है तो जरा सा तूफान आएगा और उखड़ जाएगा, जरा सी आंधी में। जी। यानी पेड़ को जितना बड़ा होना है, जितना फैलना है, जड़ें मजबूत उतनी होनी जरूरी है। जी। और हमारे जीवन के वृक्ष की उन जड़ों का नाम है हमारा परिवार। जी। इसलिए मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था कि जी। संसार को छोड़ करके नहीं भागना है, जी। परिवार को छोड़ करके नहीं जाना है। जी। अपने संसार की, परिवार की सारी जिम्मेदारियों का हमको विधिवत निर्वहन करना है। जी। हर ऐसा नहीं, अपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, पूरे परिवार की, माता पिता की, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की, हमको बहुत जिम्मेदार बनना है। हम जंगल चले जाएंगे, साधना कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लें अगर हमने सत्य जान भी लिया तो ये सत्य पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा है। हम समाज में रह करके ही, संसार में रह सकते ही पूरे हो सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जैसे जो संबंध है ना वो एक कला है। जी। तो जैसे परिवार के साथ जिनके बीच में हम रह रहे हैं वो हमारे लाइफ पार्टनर हैं, हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, हमारे भाई हैं, भाई के बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं। अगर उनसे संबंध रखना हमको नहीं आता तो हमारे धन के साथ भी एक संबंध है, हाँ जी। अमीरी के साथ भी हमारे संबंध, वो भी एक रिलेशनशिप है। करेक्ट। हमारा व्यापार के साथ भी एक रिलेशनशिप है, हमारा जॉब के साथ भी एक रिलेशनशिप है, प्रमोशन के साथ भी हमारा रिलेशनशिप है। जी। वो सारी चीजें हमको प्रभावित कर रही है, तो उसको ओह! पूरा विज्ञान हमको सीखना पड़ेगा। इट इज ए साइंस, इट इज ए टेक्नोलॉजी, हुँ। संबंधों को मधुर करना। और हमारे जो पहले बुजुर्ग थे जी। वो हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थे। हुँ। और विशेष रूप से जब हम गुरुकुल में, भारतवर्ष में पहले गुरुकुल की परंपरा थी, जी। 25 साल तक, जैसे बच्चा 5-6 साल का हुआ गुरुकुल में चला गया, अब 19-20 साल गुरुकुल में ही बच्चे को रहना है। हुँ। तो बच्चे को वहां पर जो गुरु हैं वो विधिवत समाज में रहने का ढंग सिखाते थे, जी। परिवार में कैसे जीना है। हुँ। धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार है। एब्सोल्युटली। अगर हमने अरबों खरबों कमा भी लिए और हमारा परिवार ही नहीं है। जी। अभी अमेरिका में एक रिसेंट शोध हुआ हुँ। और बहुत सारे बच्चों पर, ये शोध बहुत सालों से चल रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, हुँ। और वो शोध अभी सामने आया कि वो सब लोग जो एक यूनिवर्सिटी में साथ साथ पढ़ते थे हुँ। उन सबको करीब 25, 26, 27 साल बाद बुलाया गया हुँ। यूनिवर्सिटी में और उनसे पूछा गया कि कितने लोग बहुत ज्यादा आनंदित हैं और हुँ। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में अब संतुष्ट नहीं हैं, जो हुँ। बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। जी। तो जितने लोग बहुत खुश थे और जो खुश नहीं थे, उनमें सबसे बड़ा कारण पता चला, जो लोग बहुत आनंदित थे, जीवन में बहुत खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे, वो सब वही थे जिनके रिलेशनशिप बहुत हेल्दी बहुत है, हेल्दी थे। संबंध समाज में बहुत ही ज्यादा मधुर हैं, वो सब वही लोग थे। जी। और जो लोग आनंदित नहीं थे, जो लोग खुश नहीं थे, जीवन से संतुष्ट नहीं थे, वो वही सब लोग थे जिनके संबंध बिखर गए हैं समाज में, जिनके संबंध टूट गए हैं समाज में। और इसीलिए ये संबंधों को मधुर रखना एक बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण है। हुँ। मैं आपको 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के पास लेके चलता हूँ। जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, तो उन्होंने जो पहला प्रवचन दिया उसमें जो पहली बात बोली, वो कहीं भी जहां पर हमको संबंध रखने हैं मधुर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, जो है उसका कर्ता न मान। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। हुँ। कहते हैं गौतम बुद्ध, हमारा जो मन है वो मूल कारण है हमारे सुख का, हमारे दुख का। हम हुँ। दूसरों को दोष देते रहते हैं। संबंध भी जब हमारे खराब हो जाते हैं तो हमेशा हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। हुँ। हम कभी भी खुद को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते, अपना जी। विश्लेषण नहीं करते। मेरे पार्ट पर भी कुछ हो सकता है, ऐसा हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हुँ। हम खुद तो अपनी निगाहों में हीरो बन जाते हैं हुँ। और दूसरे को हम विलेन साबित करते हैं। करेक्ट। मैं जब भी कहीं जाता हूँ कार्यक्रम लेने के लिए, तो चाहे वो पति पत्नी मुझको मिलें, चाहे 2 भाई मिलें,
जिनके संबंध आपस में थोड़े कड़वे हो गए हैं। तो जब मैं अलग-अलग मिलता हूँ, तो पत्नी बात करेगी तो ऐसे बात करेगी जैसे वो बिल्कुल हीरो है और पति विलेन है। हाँ, ऐसे सिद्ध कर देगी, ऐसे ही पतिदेव भी करेंगे। जी। फिर उनको मैं आमने-सामने बैठाता हूँ कि हुँ, आमने-सामने बैठें और हम लोग एक खुले हृदय से स्वीकार करते हैं एक-दूसरे को कि कहाँ-कहाँ पर हमसे कुछ भूल हो गई है। जी, अगर हम उस भूल का निवारण कर लें तो संबंध मधुर हो सकते हैं। जी। और बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं हैं। संबंधों के लिए छोटी-छोटी बातें हैं। हमारे परिवार फिर दोबारा से बस सकते हैं, फिर दोबारा सज सकते हैं। फिर हमारी अब जो धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, परिवार सिकुड़ता जा रहा है, फिर परिवार बहुत बड़े हो सकते हैं और परिवारों का महत्व फिर हम समझ सकते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं पहली चीज़, जो है उसका कर्ता न मान। हुँ, जो हमको आज मिल गया है, जी, हमको उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं है। जो हमारे माँ हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन है, जो पत्नी मिली है, जो पति मिला है, वो उनका हमारे अंदर सम्मान नहीं है। हुँ, हम किसी और ही अपेक्षा में, किसी और एक्सपेक्टेशन में जी रहे हैं। हुँ। हम किसी और के माता-पिता को देखते हैं, कहते हैं उसके माता-पिता कितने अच्छे हैं। कंपैरिज़न्स हम आ जाते हैं। जब हम पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे या जी, कॉलेज में पढ़ते थे, जी। किसी लड़की को या किसी लड़के को प्रेम करते थे। हुँ, अब विवाह हमारा कहीं और हो गया है। जी, हम दिन-रात उसी को याद करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर उससे मेरा विवाह हुआ होता, तो मेरी ज़िंदगी कितनी स्वर्ग बन गई होती। जी। अब ये बहुत अच्छी पत्नी मिल गई है, हमारी बहुत केयर करती है, बहुत ध्यान रखती है, बहुत हमारा सम्मान करती है। हुँ, लेकिन हम किसी और के ख़्यालों में खोए हुए हैं। हुँ, तो ये जो पत्नी है, हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हुँ, और जब देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे संबंध बहुत मधुर नहीं हो सकते हैं। हम उसका सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं। जो है उसका कर्ता न मान, कुछ नहीं मिला तो परेशान। जो नहीं मिला है, जिससे विवाह नहीं हो पाया, अब उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर परेशान है। जी, इतनी अच्छी पत्नी को भी हमने इग्नोर कर दिया है। जी। इतनी हमको अगर ऐसी पत्नी शायद ढूँढने से हमको कभी नहीं मिल सकती थी, ऐसा पति शायद ही हमको कभी मिल पाता। इतना ध्यान रखने वाला, इतना केयर करने वाला, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला, इतने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट वाला, मतलब वो स्पिरिचुअली उसकी जो सोल है, वो इतनी ज़्यादा अपलिफ्टेड है, फिर भी हम नहीं देख पा रहे। हुँ, मैं जब इंजीनियरिंग करने के बाद में, मैंने पहली जॉब रांची में शुरू की। जी, आज झारखंड में है रांची। जी। तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में उषा मार्टिन रोपवेज लिमिटेड है। तो वहाँ पर मैंने जॉब शुरू की लेकिन 15 दिन ही केवल। हुँ, 15 दिन बाद मुझको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से ऑफर आ गया कि आप यहाँ पर वैकेंसी खाली है, आप आ जाइए यहाँ पर। तो मैं वहाँ एक जो जो वहाँ का पागलखाना था, उसके जो सुपरडेंट थे वो मेरे परिचित थे, तो मैंने उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर मिल के जाइए एक बार। हुँ, तो मैं वहाँ गया पागलखाने में, तो मैंने देखा एक नवयुवक है बिल्कुल 27 साल के करीब उसकी उम्र है। वो उसने कपड़े फाड़ रखे हैं और वो ऐसे गाली दे रहा है और इतना ज़्यादा पागल है, बालों को नोच रहा है उसने और उसने एक फ़ोटो छाती से लगाया हुआ है और बिल्कुल हा हालत उसकी बहुत ख़राब है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई है, कैसे पागल हो गया? उन्होंने कहा ये देख रहे हैं एक छाती से फ़ोटो लगा रखा। मैंने कि हाँ। बोले इस लड़की से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उससे इसका विवाह नहीं हो पाया, बेचारा पागल हो गया है। हुँ, मैंने कहा सो सैड, बड़ा दिक्कत आ गई। तो फिर मैंने आगे बस 1-2 खाने आगे गया, तो इससे भी खराब हालत में इसी उम्र का एक नौजवान था 27-28 साल का। उसकी हालत और ज़्यादा खराब थी। न केवल कपड़े फाड़ रखे थे, न केवल बाल नोच रखे थे। उसने तो सींगचे में सर दे-दे कर के मार रखा था, खून भी उसको निकल गया था। मैंने कहा इसको क्या हुआ? बोले इसको कुछ नहीं हुआ। वो जिस लड़की का फ़ोटो उसने हाथ हाथ में ले रखा था ना, जिससे उसका विवाह नहीं हुआ था, इससे इससे उसका वो कभी विवाह बा हो हो गया। गया। इस चक्कर में ये पागल हो गया है। हम करेक्ट। ऐसे ही बिना बात की अपने अतीत में जो जीते मिला रहते है हैं। उसकी वैल्यू जो नहीं मिला है। है उसको हम वैल्यू ही नहीं कर पाते। करेक्ट, करेक्ट। तो संबंधों को मधुर रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज जो रिश्ता मेरे सामने है प्रेजेंट मोमेंट में
राइट, मैं उसका सम्मान करूं, जो मेरी माँ है, जो मेरे पिता हैं, जो करेक्ट। पत्नी है, जो पति हैं, जो भाई हैं, जो बहन हैं, जो भी है मेरे इर्द गिर्द, जो मेरे हुँ, बॉस हैं, जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मेरे होलसेल डीलर हैं, जो भी मेरे आसपास है, मैं उनका सम्मान करूं। हुँ, और सम्मान बहुत ही बड़ी चीज है। करेक्ट, रिस्पेक्ट। अभी एक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी करके किताब छपी है जी, अब्राहम मैस्लो की। जी, पश्चिम का एक बहुत बड़ा मनस्विद है अब्राहम मैस्लो। जी। वो प्रत्येक मनुष्य की 7 बेसिक नीड्स कहता है कि हुँ, हम सबके भीतर 7 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हुँ, एक एक करके वो एक एक मूलभूत आवश्यकता बताता है। हुँ, कभी बाद में इसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन वो 6th लेवल पर जो कहता है ना, छठे कदम पर कहता है रिस्पेक्ट। जी, वो कहता है कि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, जी, और जब तक हम उसके लिए सम्मान नहीं देंगे, सम्मान से नहीं भरे होंगे, तो कभी भी वो हमारे प्रति बहुत मधुर नहीं हो सकता। वो हुँ, व्यक्ति कोई भी है। कई बार हम शक्ति के दम पर, पैसे के दम पर व्यक्ति को खरीदना चाहते हैं। हुँ, देखिए, 3 एच हैं, हुँ, 3 एच बेसिकली क्या है? पहला है हैंड्स, हुँ, दूसरा है हेड, और तीसरा है हार्ट। हार्ट, हम शक्ति के दम पर, पैसे के दम पर 2 ऐश तो खरीद सकते हैं। हम हैंड्स खरीद सकते हैं, हम हेड खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। करेक्ट। किसी के हार्ट को नहीं खरीद सकते हम। वो तभी खरीदा जा सकता है जब हम बहुत सम्मान से भरे हैं। जी, और ये चीज़ रतन जी टाटा से सीखने जैसी है हुँ, कि हम अपने एम्प्लॉइज़ के प्रति भी, जो हमारे बहुत सबॉर्डिनेट हैं, उनके प्रति भी हम कितने ज़्यादा सम्मान से भरे हैं। हुँ, अभी मुकेश जी अंबानी के जीवन की घटना है कि वो एक कंपनी में अपनी में जा रहे हैं, और उनका बेटा एक पियोन को कुछ बोल देता है। हुँ, कुछ भी उन्होंने बोल दिया, और ये मुकेश अंबानी जी ने खुद सुन लिया। हुँ, और मुकेश अंबानी ने बुलाया अपने बेटे को और कहा कि जाओ उनसे क्षमा माँगो, हुँ, माफ़ी माँगो। लेकिन उसने कहा कि डैड वो तो पियोन है। तो मुकेश अंबानी ने कहा कि चाहे वो पियोन है, सबसे पहले तो वो इंसान है, इंसान है। और हमारी जो कंपनी है, इन सब की बदौलत चल रही है। हुँ, आज तुम अगर धनवान हो तो इन सब की बदौलत। जी, जाओ उनके पैर छुओ और पैर छू करके क्षमा माँगो। हुँ, और उनका बेटा गया और पैर छू करके क्षमा माँगी। ये सम्मान देना हुँ, हमको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। जी, इसका प्रशिक्षण शुरू करना पड़ेगा कि जो भी आज हमारे पास में है, जो शिक्षा हमारे पास में है, जो धन हमारे पास में है, देखें आप, आज चाहे द सीक्रेट मूवी आई है, चाहे कोई और भी किताबें हैं, वो सारी की सारी जो अमीर बनने के लिए बातें कर रही हैं, वो सब कहते हैं कि जैसे जो अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आज जो आपके पास गाड़ी है, उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट से भरना पड़ेगा। जी, जब तक उसके प्रति रिस्पेक्ट से नहीं, तब तक बड़ी गाड़ी नहीं आएगी। हुँ, और ऐसे ही मकान है, ऐसे ही कोई भी चीज़ है, किसी हुँ, जॉब प ऊँची प्रमोशन पर जाना चाहते हैं, तो आज जो है, अगर मैं शरीर को बदलना चाहता हूँ, तो हुँ, आज मेरा जैसा भी शरीर है, उसके प्रति सम्मान से मुझको भरना जी, पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है, उसका सम्मान करें। जी, और सेकंड, जो नहीं मिला है, हुँ, उसको पाने के लिए चेष्टा करें, कोशिश करें अपनी तरफ से, अपने 100% प्रयास करें, 100% एफर्ट्स डालें, जी, पूरे संकल्प के साथ में, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में, पूरे जुनून के साथ में। लेकिन जब तक नहीं मिला है, तब तक कम से कम परेशान तो ना हो जाएँ। जी। स्वामी जी जब बात करते हैं रिस्पेक्ट की, तो आज फैमिली में भी अ, अगर 5 लोगों का परिवार है, तो एक पर्सन सबकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। बट उसको रिटर्न में वो रिस्पेक्ट जब नहीं मिलती है, तो वो इंसान चाहे कितना भी अच्छा है, वो अपना पेशेंस लूज़ कभी ना कभी करता है। तो इस उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो तो देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं इस चीज़ को। जी, तो जैसे अगर हमको कोई सज्जन रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जी, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर से वाइब्रेशंस अच्छी वाली नहीं निकल नहीं रही है निकल ना। रही हैं। जी, या तो हम बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा शांत हो जाएँ मेडिटेशन के द्वारा, जी, समाधिस्थ हो जाएँ,
कि समाज की कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर असर ही ना डालती हो। अच्छा, वो स्टेज भी एक वो अच्छी। स्टेज आ सकती है जी। जब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई राइट। हमको गाली दे रहे हैं या कोई हमको मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अपमान दे रहे हैं। जी। वो एक बहुत हायर हमारी स्टेज है। जी। लेकिन एक हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जी। तो सामान्य व्यक्ति चाहता है कि मुझको मेरे घर में बाकी जो सदस्य हैं वो मुझको सम्मान दें। जी। लेकिन जब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं संबंधों में दरार पैदा होती है, खटास पैदा होती है। जी। उसके लिए सुंदरतम तरीका है कि हम उन सज्जन के साथ बैठें जी। और बैठ करके हमारे अंदर जो भावना है वो भावना उनको कहें, अपने इमोशंस उनको बताएं। जी। फिर उनकी मर्जी है। जी। हम बहुत प्रेम से कहेंगे, हम कोई ऐसे हार्श वे में नहीं कहेंगे, बहुत विनम्रता से अपनी बात को हम रखेंगे, बहुत मधुरता से रखेंगे कि अगर आप बल्कि उनकी प्रशंसा करके बोलें कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अगर आप ये चीज़ भी इम्प्रूव करें तो सोने पर सुहागा हो सकता है। मैं कहने का तरीका। कहने का ढंग जी। थोड़ा-सा कहने का जब ढंग होगा तो वो व्यक्ति सुनने के लिए राज़ी हो जी। जाएँगे और चांस तो ये है कि वो हमको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। जी। कहीं पर भी अगर ऐसा चल रहा है तो मेरा कहना है कम से कम 3 ईमानदार कोशिश करें। ओके। कि अभी तो जैसे ब्रेकडाउन नहीं भी हुआ है ना, तो हुँ। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कहीं पर ब्रेकडाउन हो गया है, हुँ। संबंध अगर बिल्कुल विच्छेद हो गया, तो हम उस संबंध को ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 3 ऑनेस्ट ट्राई करें। हुँ। कम से कम 3 ईमानदार कोशिश करें। पहले तो हम खुद जाएँ जी। और बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ में, बहुत कर्टसी के साथ में उनकी तारीफ करते हुए हम हाथ आगे बढ़ाएँ कि मैं आपको आगे संबंधों के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ, जी। मैं अपनी बाहें फैलाती हूँ। अगर फिर भी बात नहीं बनती है, तो किसी दूसरे ढंग से कोशिश करें। हुँ। किसी बीच में किसी को मध्य में ले लें या किसी और तरीके से जिस ढंग से पहले कोशिश की थी उसके अलावा किसी दूसरे ढंग से कोशिश करें, बात बन जाएगी। और हुँ। अगर अभी भी बात नहीं बनी है तो तीसरा प्रयास करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑनेस्ट ट्राई, जी। दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, जी। ऑथेंटिकली। हुँ। अगर 3 कोशिश में वैसे बात बन जाती है जी। अक्सर, जी। लेकिन फिर भी बात नहीं बनती तो ड्रॉप कर दें। स्वामी जी, डाइवोर्स रेट्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, उसी के लिए ना कि अभी हमारे पास में संबंधों को कैसे रखना है और उसकी विशेष कला रूप नहीं है। से विवाह से पहले कोई प्रशिक्षण तो होना चाहिए ना। हाँ, मैंने ना स्वामी जी आपके प्रोग्राम्स में हमेशा अक्सर आपको ये बोलते हुए सुना है कि जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमें इवन उस चीज़ के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आज अगर मुझे किसी छोटे से एम्प्लॉयी को भी हायर करना है, तो फिर मैं देखूँगी कि उसका पास्ट ट्रेनिंग कैसा रह चुका है। तो ये जीवन का इतना महत्वपूर्ण एक पड़ाव होता है इंसान के व्यक्ति का, जो कि उसकी शादी है। उससे पहले क्यों नहीं एक ट्रेनिंग कपल्स को मिलती है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्री मैरिज शूट्स होते हैं, प्री वेडिंग पता नहीं क्या-क्या आजकल शो ऑफ्स होने लगे हैं। बट आपको लगता है कि प्री वेडिंग ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए? अनिवार्य रूप से। होनी चाहिए। अब तो ये मुझे लगता है डायर नीड हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होना जैसे मैंने चाहिए पहले उसमें? आपको बताया जैसे गुरुकुल होते थे। हाँ। गुरुकुल में हमारे गुरु ये सब शिक्षा दे रहे हैं। जी। लेकिन अब सारी की सारी बंद हो गई। जी। हम जो भी देख रहे हैं टीवी सीरियल में देख रहे हैं, सोशल जी। मीडिया पे देख रहे हैं जी। और टीवी सीरियल में क्या परोसा जा रहा है कि एक घर में 5 सदस्य हैं, पाँचों अलग-अलग विलेन हैं। हाँ। एक घर में 5 महिलाएं हैं और पाँचों अलग-अलग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रही हैं, करेक्ट। किसी तरीके से भी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हैं। बिल्कुल। हम वहां से उस धारणा को लेकर के आ रहे हैं। हुँ। वो धारणा अब हमारे सबकॉन्शियस में आ रही है। हुँ। कोई बच्चा जो लगातार सीरियल देख रहा है, सासू माँ के बारे में हमारी बेटी देख रही है, तो एक धारणा के साथ आ रही है कि सासू माँ ऐसी होती है। हाँ, ऐसे ही सासू माँ भी देख रही है, कि बहू तो तो ऐसी ही बहू होती ऐसी है। होती है और करेक्ट, धारणा सीधे के सीधे हमारे अवचेतन मन से संबंधित है करेक्ट, और करेक्ट, अवचेतन मन में जो चली जाएगी चीजें वो वैसा होना शुरू हो जाएगा, वैसा मैनिफेस्ट होने लगेगा। करेक्ट। हमारे चारों तरफ वैसा दिखना शुरू बिल्कुल। हो जाएगा और फिर एक
सासू माँ अब एक धारणा लेकर के बैठी हुई है, अब बहू आई है, अब तो मुझको बेटे से अलग कर देगी। हो सकता है बहू बहुत ज्यादा अच्छी हो, हम्म लेकिन ये धारणा के कारण कुछ ऐसा होगा कि बहू अलग होगी, हम्म और इसके लिए हो सकता है बहू बिल्कुल भी जिम्मेदार ना हो, हम्म सासू माँ की ये धारणा जिम्मेदार हो। करेक्ट ऐसे ही हमारी बेटी है, बहू है, जो सासू माँ के लिए धारणा लेकर के आई है। तो सबसे पहले तो ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो परिवार हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इट इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। भारत के कैसे खिलाफ एक साजिश है। कैसे अब पूरी धरती पर करीब करीब परिवार भारत में ही बचे। जी माता पिता के साथ बच्चों का रहना, इतना ज्यादा सम्मान देना, और अपने परिवार में बड़े भाई को, बड़ी भाभी को माँ का दर्जा देना, भाई को पिता का दर्जा देना, जी इतना अपने पड़ोसी के लिए भी इतना मददगार होना, ये सब भारत में, ये सब भारत की वैल्यूज थी। जी भारत के पास में ये सब जो धरोहर थी, वेस्ट में यूजुअली नहीं जो देखा जाता। पूरे वेस्ट में ये सब जी खत्म हो गया। पर पता भी नहीं है कि पड़ोस में कौन सज्जन रह रहे हैं। एब्सोल्युटली पड़ोस के कुत्ते ने भौंक दिया तो जाकर के तुरंत 100 नंबर पे डायल कर दिया, उनको पुलिस उठा करके ले गई। और अभी तो वेस्ट में इतना तक आ गया कि पिता ने कुछ बोल दिया, माँ ने कुछ बोल दिया, बच्चा तुरंत 100 पर डायल कर देता है, माता पिता को उठा करके बच्चा ले जाता है, टीचर कुछ नहीं कह सकते हैं। करेक्ट करेक्ट तो ये सारी की सारी चीजें वेस्ट में थी, और वेस्ट का यूथ करीब करीब पटरी से उतर गया। करीब करीब वहां पर जो जवान होते होते बच्चा अब किसी लायक नहीं बचा। बहुत कम बच्चे हैं वहां पर जो हकीकत में आग है अपने देश को संभाल सकते हैं। जी भारत में ये सब मूल्य रहे हैं, बहुत वैल्यूज रही हैं। तो एक साजिश की जा रही है कि किस तरीके से भारत के युवाओं में भी, भारत के बच्चों में भी ये बीज डाला जाए। करेक्ट किसी घर में हमने देखा है क्या ऐसा कि घर में 5 महिलाएं हैं और पांचों विलेन हो? नहीं ऐसा कभी कहीं नहीं। किसी एक भी घर में बताएं। लेकिन ऐसा सीरियल में परोसा जा रहा है। वो उनके डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जा रहा है अब देख देख कर उसको देख देख कंटिन्यूअसली। करके हमारे सबकॉन्शियस में जी ये चीज उतर रही है, जी जो लेटर स्टेज पर हमारे संबंधों को निसंदेह निश्चित रूप से बिल्कुल मिट्टी में मिलाने वाली है। क्योंकि हम सबकॉन्शियस से ही तो गवर्न हो रहे हैं। एब्सोल्युटली इससे पहले हमारी जो फिल्में दिखाई जाती थी, ये मदर इंडिया फिल्म है या कोई भी फिल्म है, उसमें हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, जो ऑनेस्टी है, उसको कितना महिमा मंडित किया जाता था। करेक्ट करेक्ट आज हम धन को महिमा मंडित कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बेईमानी से कमाया गया हो। पत्नी को भी लगता है, हम ऐसे सीरियल में दिखाया जा रहा है कि बस पति के धन पर केवल उसका अधिकार है, अब माँ को नहीं देना है, भाई को नहीं देना है। तो वो जो बच्ची है वो उस धारणा के साथ, उस माइंड सेट के साथ में अब विवाह करके आ रही है। करेक्ट तो अब आपने खुद कहा, देखिए एक छोटा सा बच्चा है, हर कक्षा में उसका प्रशिक्षण हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसके लिए हमने टीचर्स रखे, स्कूल में टीचर्स है, उसके अलावा हमने ट्यूटर्स रखे हुए हैं, जी है ना। हर चीज के लिए हमने बच्चे को अब आईआईटी में जाना है, कहीं एनआईटी में जाना है, बच्चे को हर एमबीबीएस जगह में ट्रेनिंग की हर जगह जरूरत है। ट्रेनिंग है। जी इवन आईएएस में, आईपीएस में बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसके बाद भी 1 साल की करेक्ट ट्रेनिंग मसूरी में हो जी रही है। जी रेलवे ने किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया, पहले 1 घंटे, एक साल की, कहीं 2 साल की हर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है। और जी बीच बीच में भी जी ऐसा नहीं कि आपने हर 2-4 साल बाद हमको ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए कहीं जाना है। और फिर ये तो लाइफ का इतना हाँ, इम्पोर्टेंट और केवल इतना ही डिसीजन नहीं है। है, हर चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ग्रोथ के लिए वो कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाखों रुपए दे करके बुलाते बुलाते हैं हैं ट्रेनिंग के लिए, हर महीने बुलाते हैं, करेक्ट बैचेज चलाते हैं। तो करेक्ट ये सब चीजों के लिए, धन के लिए प्रशिक्षण चल रहा है, हमको कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रशिक्षण चल रहा है, जॉब के लिए प्रशिक्षण चल रहा है। इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमको एक अजनबी व्यक्ति के साथ में जाकर के अब पूरी जिंदगी रहना है। करेक्ट गहराई से सोचो तो कितनी कल्पना बड़ी करके बात देखें कि है। अगर हम माने कि हमारी उम्र अगर 75 साल है, हाँ तो अभी तो हमारे 25 साल हैं या 30 अधिकतम मान लें, तो हमको किसी के साथ में कम से कम भी 45-50 साल गुजारने हैं।
और पूरे परिवार के साथ। उसके लिए हमने कोई शिक्षा नहीं रखी, उसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं रखा है। हमने क्वालिफिकेशन क्या रखी? क्वालिफिकेशन एज रखी है कि अब या जॉब रखी है। जी। अब मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, मेरा बेटे की जॉब लग गई, अब साइंटिस्ट बन गया, अब मेरा बेटा 25 साल का 27 साल का हो गया, अब विवाह हो जाना चाहिए। ऐसे ही बेटी का है। जी। एंड एज इज नॉट एट ऑल एनी क्राइटेरिया। जी। एज इज नो क्राइटेरिया। उम्र है, हो सकता है हकीकत में मुझको अपने जीवन साथी के साथ रहना ही ना आता हो। तो फिर शुरू में ही जब हमको पता नहीं है कुछ चीजें, जैसे मैंने अभी आपको 2 बिंदु बताए। एक तो जो मुझे आज मिलने जा रहा है, जो मेरे पास है, मैं उसके प्रति सम्मान से भरूं, जो मुझे जीवन साथी मिला है। करेक्ट। और उसको भी ये सिखाया जाना चाहिए, जैसे अब मेरा भी रिश्ता किसी एक नए परिवार से जुड़ रहा है, तो जैसे अब विवाह हो रहा है, तो बीच में अब इन-लॉज आएंगे, सास आएंगी, ससुर आएंगी, उनके प्रति भी सम्मान से भरना है। जी। फिर पत्नी के भाई बहन आएंगे, उनके प्रति भी सम्मान से भरना है। ऐसे ही जो बहू आ रही है, उनके सास हैं, ससुर हैं, ननद हैं, देवरानी हो सकती हैं, जेठानी हो सकती हैं, जी। उनके प्रति कैसे सम्मान से भरना, जो है आज उसके प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट, संबंध मधुर होने शुरू, कोई प्रशिक्षण होना चाहिए। और मेरे देखे तो बिना प्रशिक्षण के विवाह नहीं होना चाहिए। नहीं राइट। तो बात देखें आप, आपने खुद कहा है, डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। परिवार टूटते जा जी। रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मूल्य हैं, वो मूल्यों को हम नहीं समझा पा रहे हैं। हम पहले क्या कर रहे थे पूरे परिवार में, हम उन मूल्यों को यहाँ पर सबकॉन्शियस में बैठा देते थे बच्चे के। एक बेटी शादी करके जा रही है, तो माँ कहती थी कि बेटे अब तुमको वहां पर रहना है, इसलिए छोटी छोटी चीजों में मुझसे चर्चा नहीं करनी है। आज संबंध टूटने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जो लड़कियां हैं वो अपनी माँ से सुबह से लेकर शाम तक की हर छोटी छोटी चीज की चर्चा कर रही हैं। पहले संबंध इतने मधुर थे, 6-6 महीने तक माँ से भेंट ही नहीं होती थी, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं था। तो अब ससुराल में है, ससुराल में ही वो रह रही, आज सब्जी अच्छी बनी है कि नहीं बनी, दाल अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, आज कोई छोटी बहुत मोटी बात भी हो गई है, तो अब वो हर चीज को वहां पर बता देंगी। और अगर माँ समझदार नहीं है, तो माँ उसको धीरे धीरे अप्रोवोक करना शुरू करेगी, राइट। और उसकी वजह से संबंध टूट जाएंगे। टूटने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे जो मैं हजारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके संबंध टूट गए, तलाक तक नौबत आ गई है, उनकी काउंसलिंग करने का मुझे मौका मिला है, तो मैंने पाया है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल माँ का है, लड़की की माँ का। अच्छा। जी। ऐसे ही लड़के की माँ भी है। जी। तो अगर लड़की की माँ बहुत समझदार है, जी। तो लड़की को कहेगी कि देखो छोटी छोटी चीजें मुझसे चर्चा ना करो। जी। सो हाउ चूजिंग अ राइट पार्टनर इज इम्पोर्टेंट, और कैसे चुनाव किया जाए, कैसे पता चले दैट दिस पर्सन इज गुड फॉर मी? जब कोई भी व्यक्ति शादी का सोचता है या शादी करने जाता है, तो कैसे चुनाव करना चाहिए, किस बेसिस पे चुनाव करना चाहिए? देखिए, एक तो सांसारिक हमारी उन्नति है, हाँ जी। तो आप देख करके बातचीत करके, वैसे तो 1-2 बार में हम क्या ऐसे पता लगाएंगे, जी। लेकिन फिर भी हम 2-4-5 बार मिलें तो हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, राइट। जीवन को देखने का नजरिया क्या है। हम स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं कि भाई जो जो चीजें हैं वो मुझे बताई जाए। हम अपनी बात बता सकते हैं, उनकी बात पूछ सकते हैं। एक तो हम देखें कि यहाँ जो संसार की प्रगति है, जो वर्ल्डली हमारी ग्रोथ है, इस व्यक्ति के साथ, इस पार्टनर के साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती। उससे भी इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके। सबसे धरती पर तो हम उस परम आनंद के लिए हैं। जी। तो हम देखें कि ये जो मेरा पार्टनर है, ये मेरे परिवार के साथ भी एडजस्ट कर पाएंगे ये सज्जन के नहीं कर पाएंगे। सो स्पिरिचुअल इंटीमेसी इज वेरी अब जैसे इम्पोर्टेंट। कोई लड़की है जिसकी अभी से माइंड सेट है कि बस मैं, मेरे लिए तो केवल दूल्हा होना चाहिए, मतलब पति होना चाहिए, जी। मुझे ना सासू माँ नहीं चाहिए, मुझे तो सासू माँ की फोटो पर हार टंगा हुआ मिलना चाहिए, जी। है ना। तो फिर अब जब वो इस माइंड सेट के साथ आ रही है, तो इसका मतलब वो परिवार को तो नहीं बसा पाएगी ना, जी। परिवार को तो नहीं देख पाएगी। तो ये चीज हम बातचीत से बाहर निकाल सकते हैं। जी। और जब बातचीत से बाहर निकलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ देखें, देखें जो पार्टनर
आपको मिलने जा रहा है, उनका कहीं किसी स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट है क्या? ओके। कहीं किसी मेडिटेशन में, कहीं भीतर अपने अंदर उतरने में, कहीं किसी अध्यात्म की किसी भी चीज में कोई रस है? हुँ, अगर थोड़ी बहुत कोई प्यास है सत्य की, आनंद की, अगर वो है तो थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, जी। लेकिन बिल्कुल नहीं है तब तो हमारी कोई ग्रोथ ही नहीं हो हुँ, पाएगी। मैं वापस फिर उस विषय पे आ रहा हूँ जो छूट गया, गौतम बुद्ध वाला। 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, अब 2 पॉइंट और हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, बहती हो जब अनुकूल प्रतिकूल हवा, तुम शांत बैठ जाओ कुछ पल। कई हुँ, बार क्या होता है कि हम क्रोधित हैं या बेचैन हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं। घरों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, तो उस समय जब हम परेशान हैं, कोई व्यक्ति, अब जैसे पत्नी बहुत परेशान है और पति ऑफिस से आए और पति ने कुछ कह दिया, हुँ, और पत्नी उस समय समझने की स्थिति में ही नहीं है, हुँ, क्योंकि उस समय उसका जो मन है बहुत व्यथित है। हुँ, तो पत्नी कुछ भी पति को बोल देगी, फिर पति वापस बोल देंगे, आपस में इतना ज्यादा वाद विवाद हो जाएगा, हुँ, कई दिन के लिए संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे ही पति के साथ हो सकता है, बॉस से कोई बात हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है। तो अब ये सज्जन जब आए हैं, ज्यादा सुंदर है कि जैसे ही घर आए, पत्नी है, माँ है, जो भी हैं, उनको स्पष्ट आते ही बोले कि आज मैं ऑफिस की किसी वजह से परेशान हूं, मैं 1 घंटे कमरे में चुप बैठ रहा हूं, बस मेडिटेट करूंगा, अपने अंदर देखूंगा, फिर मैं आके बताऊंगा कि मैं क्यों परेशान। जब मैं शांत हो जी, जाऊंगा तो आके बताऊंगा कि मैं क्यों परेशान। इस बीच में मुझको बिल्कुल भी कुछ ना कहा जाए, कोई बातचीत ना की जाए। करेक्ट। बहती हो जब प्रतिकूल हवा, तुम शांत बैठ जाओ कुछ पल। जी, जब हवा थमे आगे चल दो, तेरी हुँ, मुट्ठी में होगा कर। इसके ठीक विपरीत, जब आप बिल्कुल शांत हैं, हुँ, उस समय बात करें, उस समय अपनी व्यापार के लिए मेल करें, लेटर लिखें। कहीं संबंध अगर खराब भी हो गए हैं तो अब क्षमा मांगे। हुँ, अब आप इनिशिएटिव लें, अब आप पहल करें संबंधों को वापस मधुर करने के लिए। अब आप इतने शांत हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कुछ बोल भी देगा, जी, तब भी आप उससे परेशान होने नहीं जा रहे हैं। हुँ, ये 4 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम जी, ठीक उल्टा करते हैं, लेकिन जी, जब हम शांत होते हैं तो हम या तो टीवी खोल लेते हैं, जी, या फिर हम क्या कहते हैं, अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। तब हम संबंधों को बिल्कुल नहीं देखते, और जब अशांत होते हैं, सब कुछ फिर हमको लगता है कि फिर ये वाली बात पता नहीं बाद में याद आएगी आएगी कि कि नहीं नहीं आएगी, आएगी। आज ही बोल अभी देता बोल दो, इसी हूँ। समय बोल दो इसको। जी, फिर हम कुछ कोई बोलते चले जाते यहाँ हैं। पे स्वामी जी सेल्फ अवेयरनेस बहुत काम आएगी, राइट, कि उस समय पे आप कितने अवेयर हैं अवेयर। अपने थॉट्स को लेकर। राइट, इसलिए तो मैंने कहा कि जब बिल्कुल आप अशांत हैं तो शांत बैठ जाइए, जब शांत हैं तो शांत नहीं बैठना, हाँ जी, तब एक्टिव हो जाइए, तब जी, एक्शन में आ जाइए, करेक्ट, तो करेक्ट। संबंध मधुर रहेंगे बहुत ज्यादा। अच्छा जैसे अगर हम एंशिएंट विज़डम की बात करें, तो क्या शिव पार्वती जैसे या कृष्ण राधा जैसे जो रिश्ते रहे हैं, क्या वो आज भी इस कलयुग में संभव हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है। अभी जो हुँ, ज्यादातर संबंध खराब हैं, जो संबंधों में खटास है, उसका सबसे बड़ा कारण है लेने का भाव। हुँ, हम प्रेम को बस लेना चाहते हैं कि पति मुझको प्रेम करे, हुँ, पत्नी मुझको प्रेम करे, माँ मुझको प्रेम करे। बस हम लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, हुँ, और इसको हम कहते हैं कामना। जी, ये काम है, ये हमारी अपेक्षा है, और ये चीज़ हमको दुःख में ले जाएगी ही ले जाएगी। राइट, जब हम जैसे राधा और कृष्ण की बात कर रहे हैं, शिव और पार्वती की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल, बेशर्त है। जी। वहाँ पर केवल देने की भाव दशा है, लेने की भाव दशा बट नहीं। कलयुग में कैसे पॉसिबल है हो अनकंडीशनल? पॉसिबल है ये। हम एक ऐसा प्रेम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, अपने अंदर के वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। हकीकत में वही तो प्रेम का अर्थ ही है देना। राइट, हमने अभी तक दरअसल खुद को प्रेम से नहीं भरा है। जी, हमने वो कला नहीं सीखी है कि हम ये जो अस्तित्व में जो प्रेम फैला हुआ है, जो दिव्य प्रेम है, जो डिवाइन लव है, जो अनकंडीशनल लव है, उससे हम खुद को लबालब भरें। ये एक कला है। ये राइट, ध्यान का एक प्रयोग है। जी,
कभी हम लोग इसको कर सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रयोग है कि हम पूरे अस्तित्व के प्रेम को, पूरे ब्रह्मांड के प्रेम को अपने अंदर समाहित करें। रोज हम 10 मिनट ये प्रयोग करें कि पूरे लंबी गहरी श्वास लें कि पूरे ब्रह्मांड का जो बेशर्त प्रेम है, जो डिवाइन लव है, वो मेरे अंदर उतरता जा रहा है, मेरे अंदर उतरता जा रहा है, मेरे अंदर उतरता जा 10 मिनट केवल ये गहरी धारणा और हर श्वास के साथ ऐसा महसूस करें, तो हम पाएंगे 3 दिनों में हमारे ऊपर इसका प्रभाव आना शुरू होगा, अधिकतम 3 महीने। राइट। आज तो मशीन आ गई है। इस प्रयोग को जिस कमरे में हम शुरू करेंगे ना, उस कमरे का आभा मंडल, उस कमरे की एनर्जी मशीन से हम चेक कर लें और 3 महीने बाद उस कमरे की दोबारा से एनर्जी चेक करें, आप पाएंगे एकदम से बदल गई। अच्छा, इतनी वाह! पॉजिटिविटी से भर गई, इतनी डिविनिटी से भर गई। कोई व्यक्ति अगर आपके कमरे में दाखिल होगा तो उसको कुछ अनूठी शांति का अनुभव होगा। उसको लगेगा कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊं। आपने कितने घर में देखा होगा कि कई घर में आप जाते हैं और वहां पर इतनी बेचैनी है, इतनी ऐसी इस तरीके आई की फेल्ट दैट। इरेगुलर यस। वाइब्रेशंस हैं, इस तरीके जी। की वाइब्रेशंस है वहां पर निगेटिव, कि आपको लगता है कि बस यहाँ से किसी तरीके से भाग उठ जाना जाए। है। हाँ वो जी। लोग बैठा रहे हैं कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, लेकिन हमको लगता है किस तरीके से जाए, जी। यहाँ से उठ जाए। और कई घर में हमको ऐसा लगता है यहाँ पर तो कितना हमको सुकून मिल रहा है, थोड़ी जी। देर और बैठ जाएं, थोड़ी देर और बैठ जाएं। हम अपने पूरे घर को ऐसे प्रेम से भर सकते हैं। वो जी। प्रेम जब हम लबालब भरेंगे, बचपन से हमको नहीं सिखाया, इसको तो मैं कह रहा हूँ, यही तो प्रशिक्षण होना चाहिए। जी। अब जब कोई जो यूथ है, जो यंग है, जिसकी विवाह होने जा, अगर वो प्रेम से लबालब भरा हुआ है, तो अब वो ये अपेक्षा नहीं रख रहा है कि मेरी पत्नी मुझको प्रेम देगी। प्रेम दिया ही नहीं जा सकता। प्रेम प्रेम लिया ही नहीं। प्रेम तो देने की कला है। प्रेम सम्राटों का सम्राट बनाता है हमको, और सम्राट वही है जो दे रहा है। हम सब भिखमंगे बने हुए हैं। अगर रिश्तों में वही शिव और पार्वती वाली बात आ जाए, जहां पर शिव अपना सब कुछ उड़ेलना चाहते हैं और माँ पार्वती भी अपना सब कुछ देना, सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती हैं, ये प्रेम हमेशा स्थिर है, राइट। आखिरी क्षण तक स्थिर है। ऐसे ही राधा है, ऐसे ही कृष्ण तो है। फिजिकल बेश इंटीमेसी एंड इमोशनल इंटीमेसी से भी इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल इंटीमेसी राइट, होना। बिल्कुल। और अगर स्पिरिचुअल इंटीमेसी है तो बाकी सब चीजें अपने आप पूर्ण हो अभी जाती है। बिल्कुल ठीक उल्टा हो गया है। अब बिल्कुल उल्टा हो गया। सबसे पहले जो जो हमारा आत्मिक स्तर पर प्रेम है, हम जी। उसको अनुभव नहीं कर रहे। करेक्ट। वो आत्मिक स्तर वाला जो प्रेम है, वो हृदय तक आए, जी। वो इमोशंस तक आए और फिर वो शरीर के तल पर आए। जी। तो ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। अभी उल्टा रिवर्स हो अभी गया क्या बिल्कुल। चल रहा है कि हम शरीर के तल से शुरू कर रहे हैं, जी। तो अभी कहीं और तक जा ही नहीं, इमोशंस तक तो आ ही नहीं पाता, उससे पहले ही प्रेम बिखर जाता है। राइट। ये उल्टा रास्ता नहीं हो सकता है। ऐसे ही होगा हमको। जो ऊर्जा ऊपर है, वो ऊर्जा जब नीचे की तरफ आती है तो उसमें ग्रेस होता है। राइट। और मेरा तो विशेष रूप से ये भी कहना है, हमारा जो पीछे का जितना भी हमारा समय रहा है, हजारों साल पुराना, जी। जब किसी का विवाह हो रहा है तो हमने ये बंदोबस्त किया है कि एक जो स्त्री है वो माँ बनेगी। जी। माँ का अर्थ है कि कोई चेतना उसके गर्भ से अब क्रिएट होगी, कोई चेतना जी। आकाश से उतर के जी। आएगी, अवतरित होगी। जी। तो पति पत्नी जिस स्तर पर मिलेंगे, उसी स्तर की चेतना गर्भ में उतर के आएगी। जी। हमारा जो एनर्जी लेवल क्या है उस समय, इसका प्रशिक्षण पति पत्नी को विवाह से पहले दिया जाना चाहिए। एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ऊर्जा को कैसे सिर तक लेकर के जाना। करेक्ट। 2 तरीके से पति पत्नी का मिलन हो सकता है। ऊर्जा जब नीचे की तरफ मूलाधार चक्र पर, रूट चक्रा पर है, जहां पर एकदम कामुकता है, जहां पर शुद्ध वासना है, वहां पर मिलन होगा, तो उसी स्तर की चेतना घर में उतर के आएगी। फिर हम दिन रात रोते रहेंगे कि हमारे बच्चे तो नालायक निकल गए, हमारे बच्चे तो हमारा सम्मान ही नहीं करते हैं, हमारे बच्चे तो हमको पूछते ही नहीं है। 9 महीने फिर हमने कोई उनको गर्भ के समय कोई इस तरीके का वातावरण नहीं दिया है प्रार्थना में,
प्रेम में वातावरण, ध्यान में वातावरण जी। हमने नहीं दिया है। ये सारा का सारा प्रशिक्षण हम्म, विवाह से पहले तैयारी शुरू हो जाए। हम्म, फिर हम सोल को, जो डिवाइन सोल है, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, उनको हम इनवाइट करें गर्भ में आने के लिए। उसके लिए बहुत प्रार्थना पूर्ण माहौल, पति पत्नी आमने सामने बैठ करके मेडिटेट करें, ध्यान करें। और अगर दोनों समाधिस्थ हो सकते हैं, जी। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने चुना है, अब आखिरी 4 बिंदु हमने चुने हैं: प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि। समाधि जीवन की कंप्लीट फ्लावरिंग है, जब जीवन का कमल खिल गया, जी। वहां पर जहां आनंद ही आनंद, परम आनंद ही परम आनंद है। जी। शिव और पार्वती दोनों समाधिस्थ हैं। जी। समाधिस्थ व्यक्ति से प्रेम ऐसे बहता है जैसे फूल से सुगंध बहती है। हम्म, एक अनकंडीशनल है, प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है, जैसे दिए से लौ निकल रही है, प्रकाश झर रहा है। ऐसे राधा जी से और कृष्ण दोनों से ऐसे प्रेम झर रहा है। दोनों समाधिस्थ हैं। जी। ये समाधि तक की कला हमको विवाह से पहले ही सिखानी होगी। हम्म, लेकिन माता पिता की परेशानी क्या है, जो आपने प्रश्न पहले भी पॉडकास्ट में पूछा था, कुछ गलत चीजों की वजह से जी। एक धारणा सबकॉन्शियस में चली गई, रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई जी। कि अगर हमारा बच्चा अध्यात्म की तरफ जाएगा तो घर छोड़ देगा, परिवार छोड़ जी। देगा, माता पिता की जी। जिम्मेदारी छोड़ देगा। मैं सारी संस्थाओं से भी, धार्मिक संस्थाओं से भी निवेदन करता हूं, जी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जी। कृपया अगर आपकी संस्था में कोई व्यक्ति, कोई नौजवान ऐसा कर भी रहा है, तो उनको आप एक प्रज्ञा दें, समझ दें, विजडम दें। नहीं, माता पिता की जिम्मेदारी को हमको संभालना है। माँ जिसने हमको 9 महीने गर्भ में स्थान दिया है, जी। अब वो बूढ़ी होने जा रही है। जी। माता को देखना, पिता को देखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम्म, हम इस जिम्मेदारी से कैसे अलग हो सकते हैं? और अभी हम धर्म, ये कैसा धर्म है? जी। ये तो हिंसा हो गई ना। जी। और धर्म कह रहा है अहिंसा परमो धर्म है। हम्म, अगर किसी की वजह से माता पिता को छोड़ के चले गए और माता पिता कष्ट में हैं, किसी को भी, पूरे परिवार को छोड़ के चले गए, पूरा परिवार कष्ट में है, नहीं, सबको बहुत ही प्रेम देते हुए हमको समाधि की परम अवस्था तक पहुंचना है। फिर विवाह की क्वालिटी ही बिल्कुल बदल जाएगी। संबंध इतने मधुर होंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये धारणा मैं चाहता हूं, ये धारणा, ये चीज हम पूरे समाज में फैलाने में कामयाब हो जाएं। यहाँ से एक चीज याद आ रही है कि बहुत कॉमन चीज एक बोली जाती है कि 16 सोमवार के व्रत रख लो, बहुत अच्छी पति और पत्नी मिल जाएंगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये एक विज्ञान है जी। और ये बहुत गहरा विज्ञान है। जी। भारत के ऋषियों ने, भारत के जो मनीषियों ने मुख्य रूप से सबकॉन्शियस को बताए बिना सबकॉन्शियस के गहरे विज्ञान का जी। कुछ तरीके से उपयोग किया। राइट। जैसे सबकॉन्शियस कैसे चलता है, कोई भी चीज जब बार बार दोहराते चले जाते हैं, राइट। तो रिपीट होते होते वह चीज हमारे सबकॉन्शियस में सबकॉन्शियस में ट्रेवल चली कर जाती है। जाती है और सबकॉन्शियस में जाकर के वो प्रोग्रामिंग परमानेंट हो जाती है। जी। तो अब जैसे हम चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सबकॉन्शियस में कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, करेक्ट। तो अब एकदम से पता नहीं कोई मैनिफेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, विजुलाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसका भरोसा कर पाएगा, उसका जो सबकॉन्शियस है उस भरोसे को पकड़ पाएगा। तो इसको उन्होंने देखा, कुछ प्रयोग करके देखे होंगे तो बड़ा कठिन पड़ा होगा, तो उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया कि ओके। 16 सोमवार, और 16 सोमवार का मतलब 4, कम से कम 4 महीने हो गए ना, जी। एक महीने में 4 सोमवार जी। आएंगे। तो आपने आज से ही सोचना शुरू किया, अब तो मैं सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दी, अब तो मुझे जीवन साथी बहुत प्यारा मिलेगा ही मिलना ही मिलेगा, वो मिलना है। प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस में हाँ, चली यहाँ गई। पर आज सोमवार का व्रत रखा और ये जाकर के मंदिर में दिया जला जलाया, तो अब मेरे अंदर आना शुरू हो गया, आपके अंदर आना शुरू हो गया लगातार कि मैंने अब शिव की पूजा शुरू कर दी, व्रत शुरू कर दिया, मुझे अब तो जीवन ये चीज साथी अच्छा। होगी ही होगी। अब ये पूरे हफ्ते चलता रहेगा। राइट। ये तो 16 सोमवार की बात, 21 दिन में सबकॉन्शियस चार्ज्ड हो जाता है। सबकॉन्शियस जी। की प्रोग्रामिंग 21 डेज में हो जाती। कभी कभी तो जो चीज इमोशनल
तल पर है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है सबकॉन्शियस में, जी। अगर किसी बहुत गहरे इमोशन से जुड़ी हुई बात है हुँ। तो 16 सोमवार तक होते बात सबकॉन्शियस ने पकड़ ली। अब भरोसा आ गया, अब तो मैंने 16 सोमवार के व्रत रख लिए, अब तो मुझे अच्छा जीवन साथी मिलना ही मिलना है। तो जीवन साथी अच्छा मिल जाता है। हुँ। और वो कहाँ से मिलता है? सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से। लेकिन उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ भारत ने जोड़ दी। हुँ। सोलमेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है स्वामी जी? क्या सोलमेट्स एग्ज़िस्ट करते हैं? हाँ, सोलमेट्स एग्ज़िस्ट करते हैं। क्या एक से ज़्यादा भी सोलमेट्स हो सकते हैं या सोलमेट केवल पार्टनर ही होते हैं या कोई भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है? हकीकत में क्या है, ये बहुत ही गहरा विषय है। जी, कायदे से तो ये पूरा का पूरा एक अलग ही विषय है। जी, जब हम शरीर से बाहर होते हैं, यानी जब हम शरीर में नहीं होते, तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, जी, जहाँ आत्माओं का लोक है। जी, वहाँ पर क्लस्टर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर हम कुछ आत्माओं के साथ रहते हैं। जी। उनसे हमारी बहुत बॉन्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। हुँ, वो जैसे हम यहाँ पर हमारे कुछ मित्र होते हैं ना, हुँ। जिनसे हमारा बहुत प्रेम होता है, बहुत हमारी बॉन्डिंग होती जी, है, ऐसे वहाँ पर हमारी बहुत बॉन्डिंग है। ओके। तो वो जब जन्म लेते हैं धरती पर, करीब-करीब पूरा का पूरा परिवार इकट्ठे जन्म लेता है। नहीं तो 2-4 लोग इकट्ठे जन्म लेते हैं। अच्छा। हाँ, और वो एक-दूसरे के प्रति बहुत प्रेम से भरे होते हैं। हुँ, वो बेसिकली सोलमेट है। ओके। वो वहाँ आत्मलोक से। मतलब एग्ज़िस्ट हाँ, करते हैं जब वो सोलमेट्स। संसार में पहली बार हमको मिलते हैं, तो हम अकारण उनकी तरफ एक मैग्नेटिक जी, पुल फ़ील करते हैं। जी, वो बहुत मतलब किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता केवल पति-पत्नी के बीच होगा या जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होगा। वो सोलमेट हमारी माँ भी हो सकती है, हमारे पिता हो सकते हैं, जी, कोई हमारा दोस्त हो सकता है। जी। वहाँ बहुत सारे हो सकता है 20 लोगों ने इकट्ठे जन्म लिया हो, अच्छा, तो उन 20 में तो एक हमारी से ज़्यादा भी सोलमेट्स हो हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ, बहुत बॉन्डिंग हो सकती है, ओके, बहुत ओके। बॉन्डिंग हो सकती है। जी, लेकिन अभी हमने सोलमेट को केवल इस रिश्ते में जोड़ में जोड़ दिया। दिया है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, सोलमेट का अर्थ है कि जब आत्मा के तल पर हमारा बहुत प्रेम रहा किसी करेक्ट, से। हाँ, करेक्ट। अच्छा स्वामी जी, अगर 2 लोग एक रिश्ते में हैं और उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स भी अलग हैं और उनकी जो इंडिविजुअल लाइफ है, वो भी बिल्कुल अलग है, जो उनकी मटीरियल लाइफ है, वो भी बिल्कुल अलग है और उनके जो थॉट्स हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, कहीं से भी मैच नहीं करता है। तो उस रिश्ते की जो सैनिटी है, जो अपनी मेंटल सैनिटी भी है, वो उस रिश्ते में कैसे मेंटेन करके रखनी चाहिए? मेरे देखे ये बहुत ही सुंदर अवस्था है। अच्छा। हम अक्सर जिद करते हैं कि जो जीवन साथी हैं, पति-पत्नी हैं, उनके विचार एक-दूसरे से मैच करने चाहिए। हुँ, एक परिवार में जो लोग रह रहे हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता-पिता हैं, सबके विचार समान होने चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, एक उदाहरण से समझें कि अगर पूरे विश्व में सबके विचार एक जैसे होते, हुँ, तो जो व्यक्ति आदि मानव था हुँ। और जिसके पास कपड़े नहीं थे, भोजन भी बनाना नहीं आता था, आग भी नहीं थी, अभी भी हम उसी तरीके से सब लोग सोच रहे होते। बट पेशेंस लूज़ हो जाता है और उसी वजह से हाँ, टॉक्सिसिटी आने तो लगती है। किसी ने अलग ढंग से सोचा, किसी के विचार बिल्कुल अलग थे, उसकी वजह से आग जल पाई, भोजन पकना शुरू हो गया। किसी ने सोचा कि हम अपने शरीर को पत्तों से ढक लेते हैं, हुँ, किसी ने सोचा फिर अब कपड़े बना लेते हैं, किसी ने सोचा साइकिल बना लेते हैं, हुँ, किसी ने सोचा अब बाइक का इंतज़ाम करते हैं। ऐसे अलग-अलग थॉट प्रोसेस आते-आते, अलग-अलग मैनिफेस्टेशन होते-होते कितना विज्ञान विकसित हो गया। अगर विचार एक जैसे होते तो शायद हम अभी भी बैलगाड़ी पर चल रहे बट होते। एक्सपेक्टेशंस बहुत आ जाती है ना राइट। रिलेशनशिप में, फिर हम वो हर्ट हम होती ये है। अनावश्यक अपेक्षा करते हैं कि हमारे विचार परिवार में मैच करने चाहिए। होना चाहिए कि हमको फ्रीडम होनी चाहिए अलग ढंग से सोचने की हुँ, और हम उसका वेलकम करें। घर में है संबंध मधुर रखने के लिए कौशल चक्र की स्थापना करें। हुँ, यानी सब बैठ जाएं और किसी विषय पर चर्चा करें। हुँ, कौशल चक्र क्वालिटी सर्किल इसको बोलते हैं। और किसी एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे और सबके विचारों का स्वागत करें। कोई अलग ढंग से सोचता है, यानी कोई बिल्कुल अलग ही आइडिया दे सकता है किसी काम को करने का। कोई हुँ, बहुत सुंदर आइडिया हो सकता है। देखें आप,
कंपनीज में भी कोई एम्प्लॉय है, कितना सुंदर आइडिया दे देता है। करेक्ट। कई बार चीफ इंजीनियर वो आइडिया नहीं दे पाता, जो बिल्कुल नीचे का एक टेक्नीशियन, जो कम से कम उससे 20 पोस्ट नीचे है, जो आइडिया एक टेक्नीशियन कई बार दे देता है, वो कई बार चीफ इंजीनियर के अंदर भी वो आइडिया नहीं आ पाता। अब वो केवल तभी हो पाया क्योंकि वो अलग ढंग से सोच रहा है। तो ये मेरे देखे हुए, अगर हम विचारों का स्वागत करने में सक्षम हो जाएं, हम फ्रीडम दे पाएं, हकीकत में अगर हम मैत्री के तल पर आ सकें, मैत्री का अर्थ है कि जब हम दूसरे के विचारों के, दूसरे के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तब संबंध हमारे मधुर हो सकते हैं और परिवार में कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये ना बहुत एक डीप टॉपिक है और हर इंसान ये आंसर खोजने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे और भी बहुत सवाल हैं जो सिर्फ ना जो मेरे सवाल हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं ताकि मैं वो आपसे पूछूं और आपके माध्यम से वो लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। और क्या पता कि लाखों क्या करोड़ों लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ और वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करके और उनकी जीवन जो है वो आनंदित हो पाए। तो मैं चाहती हूँ कि एक एपिसोड हम इस पे एक और कवर करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी। इसके विषय में हमको बहुत गहरी चर्चा करनी चाहिए। जी स्वामी जी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू स्वामी जी। आनंदम प्रणाम।